राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है और लगातार वो हमले किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस चीज को? वीर सावरकर को लेके भी उन्होंने एक कागज लेके साथ में चल रहे हैं अपने। जब पूरी यात्रा राहुल गांधी की पाकिस्तान के समर्थन पर चल रही हो, जिस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हों, ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं? मैं तो मांग करना चाहता हूं, यात्रा के बारे में गंभीरता के साथ ये देखना चाहिए क्या पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग या जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं यात्रा के अंदर, कौन लोग हैं वो? आज जो वीडियो जारी हुआ है कांग्रेस के ऑफिशियल ट्वीट पर, उन्होंने जो वीडियो जारी किया यात्रा का राहुल गांधी जी के साथ, उस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हम इसको आश्चर्य इसलिए नहीं मानते कि जेएनयू के अंदर जब भारत माता को टुकड़े करने की बात जब कही जाती है, तब भी राहुल गांधी उन लोगों का समर्थन करने जाते हैं। मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, राहुल गांधी ने कहा जब मोहनचंद शर्मा की शहादत होती है आतंकवादियों के हाथों, मध्य प्रदेश के सिपह सालार उनके दिग्विजय सिंह ये कहते हैं फर्जी एनकाउंटर है, और उस आतंकवादी को सम्मान करने के लिए उसके घर जाते हैं, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों पर जो आक्रमण किया, उसका जवाब देने के लिए भारत की सेना जब पाकिस्तान में घुस करके उनका सर कलम करती है, तो उसका पेट में दर्द किसको होता है? वो राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या है। शर्म आनी चाहिए। और मध्य प्रदेश की धरती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला एक नहीं बच सकता। यहां ऐसे लोग जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो इसका जवाब भी मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा, और इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए कि आपकी यात्रा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। इसका जवाब मध्य प्रदेश और देश आपसे पूछना चाहता है। ये दुर्भाग्य है, आप भारत जोड़ने की बात करते हैं। मैंने पहले ही दिन कहा, शुद्ध बेईमानी है। जिस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हो, उस यात्रा को आप भारत जोड़ो यात्रा कहेंगे? ये भारत तोड़ने वाली यात्रा और भारत तोड़ने वालों का समर्थन करने वाली यात्रा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी है जो है आदिवासी और वनवासी के जो शब्द है उसमें बांटने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को माफी मांगना चाहिए, वनवासी क्यों बोलती है? उनके पास न कुछ पता है, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए, न वो कुछ जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर, अरे मैं तो पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपने जनजाति समाज के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए क्या किया? जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तब इस देश के अंदर आदिवासी समाज के भाई और बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने अलग से जनजाति मंत्रालय बनाया था। आपने तो पशुपालन मंत्रालय के साथ रखा था इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के दौरान। मैं पूछना चाहता हूं, जिस पैसा कानून की बात करते हैं आदिवासी समाज के हमारे भाई और बहनों को अधिकार देने के लिए, एक और राहुल गांधी और राहुल गांधी की यात्रा और कांग्रेस के लोग देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने आदिवासी समाज को हक और अधिकार संपन्न बना करके क्रांति सूर्य जननायक टंटिया मामा के गौरव यात्रा निकाल करके हम आदिवासी समाज को हक और अधिकार दे रहे हैं। आपके केवल कहने से और आरोप लगाने से ये आदिवासी समाज बड़ी गंभीरता से आपके चरित्र को जानता है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। कांग्रेस समाप्त हो रही है और इसलिए आप इस प्रकार के नाटक करने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र सलूजा बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत है, क्योंकि उनका स्वत्व जो जागृत हुआ है। इंदौर की जो घटना हुई, इस इंदौर की घटना के अंदर एक भजन गायक जो सिख समाज के प्रति, क्योंकि देशभक्ति का भाव जिसके मन के अंदर रहता है, उस भजन गायक के मन के अंदर देशभक्ति का भाव था कि इन्हीं कमलनाथ जी ने, जो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे, 84 के दंगों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो उसके स्वयं आरोपी हैं। नहीं तो जवाब दे। भजन गायक ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो सिख समाज पर आक्रमण करने वाला है,
जिसने सिख समाज की हत्याएं की, हजारों लाखों लोगों की, इनके इशारे पर, इनके चक्रव्यूह पर उसके स्वयं उसके लिए जिम्मेदार थे, ये कमीशन की रिपोर्ट कहती है। ऐसे व्यक्ति के साथ मैं मंच पर नहीं रह सकता और वो छोड़कर चले गए। मुझे लगता है कि नरेंद्र सलूजा जी को भी उनका आत्म सम्मान, स्वाभिमान ये जागृत हुआ है। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में आए, हमने उनका स्वागत किया। उमंग सिंगार का जो घटनाक्रम हुआ है, उमंग सिंगार की हमारी बहन सुलोचना रावत जी, जोवट की हमारी वरिष्ठ विधायक, जैसे ही मैं जब कल गुजरात से झाबुआ जब आ रहा था, इसलिए मैं रात में नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो रास्ते से मुझे लौटना पड़ा। मुझे पता लगा उनको कुछ प्रॉब्लम हुई है। भगवान की कृपा से मैं वहां पहुंच गया था। उनको तत्काल सारी मेडिकल फैसिलिटी जो हो सकती हैं वो बेहतर तरीके से मिली हैं और उनको ब्रेन एमरेज जैसा एक अटैक हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित हैं। डॉक्टर्स ने उनको देखा है, ऑपरेशन सफल हुआ है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही सांसद जी को और मेरी बात हुई, सफलतापूर्वक ऑपरेशन हुआ है, जल्दी ही वो होश में आएंगी। और कल मैं जब पहुंचा था, रात को जब वो पहुंची तब बिल्कुल बात कर रही थी, उन्होंने मुझे पहचाना भी, बात भी की और डॉक्टर से भी अच्छे से बात कर रही थी, इसलिए अच्छी स्थिति में है। ऑपरेशन सफल हुआ है और जल्दी ही स्वस्थ होकर के घर वापस लौटे। उमंग सिंगार की जो घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं आप? ये जो और प्रियंका गांधी, देखिए मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, इस दोहरे चरित्र को एक एक व्यक्ति को इस भारत के लोगों ने समझा भी है और समझने की जरूरत है। जवाब दें प्रियंका गांधी, पूरे देश के अंदर ऑल इंडिया ट्रेंड किया कि प्रियंका गांधी जवाब दो। आप कहती हैं कि बेटी लड़ती है, बेटी लड़ सकती है, अरे वो बेटी लड़ रही है, आपसे न्याय की गुहार भी कर रही है। प्रियंका जी, अगर आप में जरा भी स्वाभिमान है और जरा भी आप महिलाओं का सम्मान करती हैं महिला होने के नाते, राहुल गांधी, कांग्रेस का चरित्र क्या है, ये तो तंदूर कांड से लेकर के उसका इतिहास है कांग्रेस का, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन वो बेटी जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसने एफआईआर दर्ज कराई है, आपने उसके बारे में एक शब्द आज तक नहीं बोला। एक बेटी ने आत्महत्या कर ली, तब भी मैंने प्रश्न खड़े किए थे, तब भी झूठ बोल करके बच करके वो तो पत्नी है और वो तो घर का झगड़ा है। कांग्रेस के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। जिस बेटी के साथ अन्याय होता है ये उसको पता लगता है। ये समाज भारत का ये ऐसा समाज है जो इन बातों के बारे में, जहां पर देवी को हम पूछते हैं, आपको जवाब प्रियंका जी देनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर उमंग सिंगार जैसे लोगों के बारे में आपने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। ये मध्य प्रदेश और हमारी वो बेटियां जिनके साथ अन्याय हुआ, और कांग्रेस में एक नहीं है, उमंग सिंगार से लेकर उज्जैन के अंदर जो विधायक हैं उनके बेटे ने भी जिस प्रकार की घटना कांग्रेस की नेत्री के साथ की, उनकी भी एफआईआर हुई है, उनकी भी कुर्की हो रही है। प्रियंका गांधी इस बात का जवाब मध्य प्रदेश को दें। सर, गुजरात चुनाव से आ रहे हैं सर, किस तरह की क्या स्थिति रहेगी सर चुनाव? गुजरात के चुनाव में आज मुझे कहने में बड़ा गर्व है कि मैं लगातार 3 दिन तक आम जनता के संपर्क में जहां पर गया हूं, गुजरात में तो एक ही नारा है, मोदी और भारतीय जनता पार्टी। पोलिंग बूथ तक वोटर पहुंचेगा तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, गुजरात के अंदर 151 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। और आज तक के इतिहास में सर्वाधिक इतिहास जीत का इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक रहने वाली सरकार गुजरात की सरकार बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।